टीचर्स इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इतना अरेंजमेंट करना होता है। इसके अलावा गूगल मीट क्लासेस होती हैं, नोट्स बनाना होता है, बहुत से वर्क होते हैं। ऑफलाइन क्लास में हमें केवल लेक्चर देना होता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, 100% देने का प्रयास करिए और आगे बढ़िए, यही हमारी दुआ है। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेटा अबाउट लॉज ऑफ मोशन और हमने पढ़ा था इनर्शिया। एक बच्चे की क्वेरी थी कि इनर्शिया के एग्जांपल से फिर से बता दीजिए। तो सिंपल सा बेटा, इनर्शिया होता है किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर हम चेंज करें तो उसका जो अपोज होता है वही होती है इनर्शिया। मतलब जैसे हम यहाँ खड़े हैं और कोई हमसे कहते कि यहाँ से हट जाओ, तो हम क्या करें, अपोज करें उसका, वही क्या है, इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। एग्जांपल है कि जैसे हम डस्ट निकालते हैं ब्लैंकेट से तो उसको जर्क करते हैं, झाड़ते हैं ना, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण डस्ट बाहर चली जाती है। क्यों चली जाती है? रीजन ये है कि ब्लैंकेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, रेस्ट में रहने का प्रयास करते हैं। और रेस्ट में रहेंगे तो जानते हो जिसमें अकड़ ज्यादा होती है वो कट ही जाता है, ठीक है। तो झुकाव जरूर होना चाहिए। तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहने का प्रयास करते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं। दूसरा हमने बताया था पैसेंजर से रिलेटेड कि कोई पैसेंजर है जो बस में ट्रेवल कर रहा है और अचानक ब्रेक लगती है तो पैसेंजर लीन्स डाउनवर्ड, आगे की तरफ झुक जाता है। दिस इज बिकॉज अपर पार्ट क्या होता है, मोशन में रहने का ही प्रयास करता है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो वो डाउनवर्ड लीन्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फ्री बॉडी डायग्राम और एपरेंट वेट इन लिफ्ट। एंड उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो पुट द हेडिंग व्हाट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, मोमेंटम ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो। समझ में आई बात? तो सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वन और मोर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट के में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो उनका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। यू मे राइट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a body, on a two or more objects, then the total linear momentum of the object remains conserved. क्लियर? यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अगर हम बात करें तो एक डायग्राम से समझेंगे कि यहाँ पर दो हम क्या लेते हैं बेटा, इसको हम कोलिजन में भी पढ़ेंगे। ये मान लेते हैं मास m1 है और ये तुम्हारा मास है m2, दोनों इनिशियल वेलोसिटीज से मूव करते हैं u1 और u2 से, और यहाँ पर u1 ग्रेटर है u2 से, तो u1 ग्रेटर है तो ये क्या करेगी,
कोलाइड करेगी और आगे चल के क्या होंगे, कोलिजन्स होंगे। यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, F12 फोर्स ऑन 1/2 और यहाँ पर लगेगा F21 फोर्स ऑन 2/1। ये है तुम्हारा M1 और ये M2, ये कोलिजन हुआ, कोलाइड हुआ और उसके बाद इनकी वेलोसिटीज अलग अलग हो गई। एक की वेलोसिटी हो जाएगी v1 और एक की वेलोसिटी हो जाएगी v2। ठीक है ना बेटा। तो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा बेटा, कि कंजर्वेशन जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। अब यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं बेटा, ठीक है ना, कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी फाइंड करिए। अगर हम कोलिजन की बात करें तो हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से कोलिजन को डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हम ये पढ़ना था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नोट डाउन करिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे apparent weight in a lift या वेटलेसनेस, ठीक है, इन लिफ्ट। तो पुट द हेडिंग। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। apparent weight इन लिफ्ट। लिफ्ट में एपरेंट वेट के बारे में हमको डिस्कस करनी है। तो आप लोग लिफ्ट में बैठे होंगे और बैठे होंगे तो आपको वेट में चेंजेस नजर आया होगा, मतलब आवाज हुआ होगा, यू हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट इट। जो क्लोज लिफ्ट होती है उसमें जब हम ऊपर जाते तो लगता है हमारा वेट कुछ बढ़ गया है, नीचे जाते तो ऐसा अज्यूम होता है कि हमारा वेट कुछ डिक्रीज हो गया है। साइंटिफिकली ये कैसे होता है ये हम आज जानेंगे। सपोज दैट कि ये लिफ्ट है और लिफ्ट में तुम अकेले हो, साथ में कोई नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, कोरोना चल रहा है, बहुत रिस्क। और ये वेट मशीन है बेटा, ठीक है, ये क्या है, वेट मशीन है। और इसमें चिंटू बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, बैठा नहीं है, बैठेगा कैसे, कौन बैठा हुआ है, चिंटू। अब चिंटू बैठा हुआ है तो उसकी कंडीशन क्या होगी भाई, इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ वर्क करेगा, जिसे हम W बोलते हैं। और W होता है क्या बेटा, mg होता है। और इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ वर्क करेगा, R होगा वो ऊपर की तरफ होगा। और R किसके बराबर होता है, mg के इक्विवेलेंट होता है। R किसके इक्विवेलेंट होता है, mg के इक्विवेलेंट होता है। तो सिंपली एट रेस्ट की बात करें, एट रेस्ट तो v इज इक्वल टू 0 होगा और कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 होगा, v क्या हो, कांस्टेंट हो।
इस सिचुएशन में बेटा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg माइनस r, क्योंकि mg ऊपर की नीचे की तरफ और r ऊपर की तरफ है, फोर्स क्या हो जाएगा 0, यानी 0 इज इक्वल टू mg माइनस r, यानी r बराबर हो जाएगा mg के, और r किसके बराबर है बेटा mg के बराबर है, और r सॉरी w ही क्या है हमारा mg है, तो वेट किसके बराबर हो गया mg के इक्विवेलेंट, यानी अगर हम रेस्ट में होंगे तो जो हमारा वेट होगा वही क्या होगा रिएक्शन फोर्स होगा, mg के इक्विवेलेंट होगा। तो ये तो भाई आप लोग जानते ही, अगर रेस्ट में है तो जितने होंगे उतने ही होंगे, आगे बढ़ तो जाएंगे नहीं। अगर हम बात करें मोशन की, तो इनिशियली जब लिफ्ट क्या कर रही है ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट किधर की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन अपवर्ड लगेगा, और एक्सेलरेशन अपवर्ड लगेगा तो ऑब्वियसली बात है बेटा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है हमारा जो वेट है, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा तो कैसा लिया जाएगा नेगेटिव लिया जाएगा। ये चिंटू है और ये इसका हो गया mg और ये हो गया r। तो दूसरी कंडीशन है व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, इस केस में क्या हो जाएगा बेटा F इज इक्वल टू mg माइनस r, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में है अपवर्ड है, और जब अपवर्ड है तो सिंपल सा बात है बेटा कि ऊपर जा रहे हैं लेकिन हमारा वेट तो नीचे की तरफ होगा ना, हम वेट की बात कर रहे हैं, तो यानी जो फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ma, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ma इज इक्वल टू mg माइनस r, और अगर हम यहाँ से r इधर ले आए तो r इज इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस ma। अब यहां पर देखते हैं, ये तो हमारा वेट था ना, और वेट में क्या ऐड हो गया है, वेट में क्या ऐड हुआ है ma ऐड हुआ है ना, और ma ऐड हुआ इसका मतलब हमारा वेट क्या हो जाएगा कुछ बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। सो वी एक्सपीरियंस्ड increased weight, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा वेट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, और कितना इंक्रीज हो जाएगा ma इंक्रीज होगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख नहीं रहा होगा तो बोल दीजिएगा आप लोग, हाँ दिख रहा है भाई। तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अब इसके अपोजिट कंडीशन हो जाएगी कि ये भाई लिफ्ट है और इसमें चिंटू भाई साहब ट्रेवल कर रहे हैं, और जब ट्रेवल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, अब तो भाई हमारे फेवर में बात है, हम भी नीचे जाना चाहते हैं और एक्सेलरेशन भी हमारा फेवर कर रहा है, ठीक है ना बात। तो इस सिचुएशन में चिंटू का मुखड़ा अच्छे से बना दो भाई, ये क्या अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर mg भी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे और r ऊपर की तरफ, तो यहाँ से केस क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू mg प्लस r प्लस mg, ठीक है ना। फिर
यहाँ पर F क्या हो जाएगा ma, तो ma इज इक्वल टू r माइनस mg माइनस r होगा, mg माइनस r। तो इस सिचुएशन में mg माइनस r और इसको इधर ले आएंगे तो r क्या हो जाएगा mg माइनस ma। क्या देखते हैं यहाँ पर जो हमारा वेट है mg है वो कितना कम हो गया है, ma कम हो गया है, मतलब हमारा वेट कुछ रिड्यूस हो जाएगा, कुछ कम महसूस होगा। इस सिचुएशन में हमारा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, ma कम होगा। ठीक है ना, ये बात हो गई थर्ड की। अब हम बात करते हैं वेटलेसनेस की, कि सपोज दैट कि आप नीचे आ रहे हो और क्या हो, हम समझ गए आप लोग क्या सोचे होंगे, लाइट चली जाए। लाइट हमेशा थोड़ी जाती है भाई, लाइट कभी कभी जाती है और वो भी फिल्मों में जाती है, ऐसे नहीं जाती है। तो आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं और अचानक स्ट्रिंग क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, मतलब लिफ्ट की स्ट्रिंग टूट जाए। और टूट जाएगी तो ऑब्वियसली बात है बेटा एक इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि लिफ्ट की स्ट्रिंग टूट गई है, अब वो तो फ्रीली फॉल हो गया ना, मतलब लिफ्ट फ्रीली क्या होगा, डाउनवर्ड नीचे जाएगा। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन वर्क नहीं करेगा, एक्सेलरेशन एक ही होगा और वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी व्हेन, ये थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है, मतलब नोट करने वाली बात, कि व्हेन स्ट्रिंग ऑफ लिफ्ट ब्रेक्स, और जब ब्रेक हो जाती है तो एक इसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा, और g के बराबर होगा तो वेट किसके बराबर हो जाएगा, 0, यानी W बराबर 0 के। हमें वेट कुछ पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, हम ऊपर की तरफ भाग जाएंगे और ये कंडीशन होगी वेटलेसनेस की कंडीशन, वेटलेसनेस कंडीशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर हम बात करें एक और, कि अगर एक्सेलरेशन a की वैल्यू ग्रेटर हो g से, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सेलरेशन a की वैल्यू g से ग्रेटर, और इस सिचुएशन में यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो r क्या हो जाएगा, यानी वेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो हम लिफ्ट का जो फ्लोर होगा उस पर जा लगेंगे, मतलब बॉटम टू टॉप पहुंच जाएंगे, मतलब हम जमीन पे नहीं रहेंगे, हम ऊपर की तरफ भाग जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन आएगी नहीं बेटा, आप लोग अर्थ पर ही हैं, स्पेस में नहीं है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड बेटा हर साल क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं इन्हीं तीन कंडीशंस पर, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम की बातें करेंगे, और अगर आपने अच्छे से देखा तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्री बॉडी डायग्राम से। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। पहला फोर्सेस ऑन अ ब्लॉक एट रेस्ट। हम सबसे पहले छोटी बात करते हैं, बहुत छोटी बात, कि एक
ब्लॉक है और वो इस टाइप से रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, कोई फोर्स वगैरह नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो उस पर फोर्स क्या होगा? तो फोर्स हमने बताया सिंपल सा कि यहाँ पर इसका जो वेट होगा वो mg नीचे की तरफ होगा और उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन वर्क करेगा ना, उसके ऊपर क्या काम करेगा? रिएक्शन फोर्स R। क्लियर है? और दोनों किसके बराबर होंगे? मतलब इक्विवेलेंट, अपोजिट टू ईच अदर होंगे, ठीक है ना। तो R किसके बराबर होगा? यहाँ पर mg के बराबर होगा। तो ये हमने बात कर ली किसकी बेटा? रेस्ट की, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि कोई ब्लॉक है और उस पर फोर्स लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है? फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू सेकेंड है मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन सरफेस। चलिए देखिए, तो सपोज दैट ये ब्लॉक है और रखा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। फोर्स चिंटू लगा रहा है इस तरफ से, ये तुम्हारा क्या है? फोर्स हमेशा इस तरफ से लगेगा ना, इस तरह से भी लगा सकते हैं, बट अगर हम इस तरह लगाएंगे तो जैसे खड़े हो गए तो हम इस तरह से ही तो खींचेंगे, गोलाकार सोच सकते हैं, या कहीं भी हमको लगाना होता है तो हॉरिजॉन्टली ना लगा करके हम क्या करते हैं, कुछ एंगल पर लगाते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो कंपोनेंट की, तो वेट mg नीचे की तरफ होगा और तुम्हारा जो रिएक्शन फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, अब फोर्स बेटा इफेक्टिव होगा जब हॉरिजॉन्टली लगाएंगे, तो यहां इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू f है तो बेस किसके बराबर हो जाएगा? f cos थीटा। तो ये जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हो जाएगा f cos थीटा। और अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, क्योंकि इसको रिजॉल्व करेंगे ना फोर्स, ठीक है, तो इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर ये जो होगा वो हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा f sin थीटा के। तो यानी रिएक्शन फोर्स में भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे f sin थीटा। तो बेटा जब हॉरिजॉन्टल सिंपल सा लग रहा होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं F इज इक्वल टू ma। बट अगर थीटा इन्वॉल्व है, मतलब फोर्स एंगल थीटा पर लग रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसको रिजॉल्व करेंगे और f cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? a के। तो यहां पर हम देखते हैं f cos थीटा इज इक्वल टू ma के, तो यहाँ a इज इक्वल टू हो जाएगा f cos थीटा अपॉन m, यानी एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज अगर हम बात करें r की, तो इधर देखो एक डायरेक्शन में f sin थीटा और r और दूसरी डायरेक्शन में mg, तो हमने बताया था कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो इस सिचुएशन में mg किसके बराबर हो जाएगा? r प्लस f sin थीटा के। तो यहां से अगर हम r निकालेंगे तो r आ जाएगा mg माइनस f sin थीटा। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर ब्लॉक कनेक्टेड विद स्ट्रिंग का मोशन बात करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से।
नेक्स्ट थर्ड होगा मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग। बहुत से ब्लॉक होंगे और वो स्ट्रिंग से अगर कनेक्टेड है तो उनके कैसे हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। पहले हम दो ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है। दो ब्लॉक हैं जिनके हम मास कंसीडर कर लेते हैं m1 और m2, और इस पर एक लग रहा है फोर्स, ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो पीछे एक ब्लॉक है और वो बंदूक क्या करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे अपने आप, ठीक है ना। होता है ना कि आप दो लोग हो, आपका मित्र है और आप है, तो अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे तो एक ऐसा फ्रेंड होता है जो पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करता है, नहीं भाई आगे मत बढ़ो। तो यही काम ये बंदूक कर रहे हैं, तो ये टेंशन देंगे इसको, क्या करेंगे, टेंशन, ठीक है। और यही टेंशन आपके फ्रेंड के लिए आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम इसको रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर तुम्हारा एक्सेलरेशन ये इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। फिर हम पहले तो इस बॉडी की बात करते हैं, तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम डायरेक्ट हम लिख रहे हैं FBD फॉर मास फॉर m1 ऐसे लिखेंगे। तो m1 के लिए देखिए क्या कंडीशन है, ये भाई फोर्स है और ये भाई टेंशन है। टेंशन कोई विशेष इस पर मतलब टेंशन को ये हावी नहीं होने दे रहे हैं, इफेक्टिव कौन है, फोर्स भाई साहब है। तो फोर्स में से टेंशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर टेंशन हावी हो गया तो समझ लीजिए आपका जो है ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, तो टेंशन को हावी मत होने दीजिएगा। तो F माइनस T इज इक्वल टू हो जाएगा M1A, ठीक है ना, क्या हो जाएगा M1A। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए इसको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम बात करेंगे FBD फॉर M2। M2 के लिए बात करें तो यहाँ तो भाई इंडिपेंडेंट है, इनके लिए मोटिवेशन है, जो टेंशन है इनके लिए क्या है, मोटिवेशन है, वही इनको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो ऑब्वियसली बात है फ्री बॉडी डायग्राम में इनके पीछे कोई नहीं है और ये अपने मित्र के सहारे आगे बढ़ रहे हैं M2A फोर्स से। तो यहाँ से टेंशन क्या करेगा, इनके लिए फोर्स कवर करेगा, तो आ जाएगा M2A, क्लियर है। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 F हो जाएगा माइनस M2A इज इक्वल टू M1A, और इसको इधर ले जाएंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A। यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो F अपॉन M1 प्लस M2A हो जाएगा, और अगर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ पे पुट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टेंशन फाइंड कर सकते हैं कि टेंशन आखिर में किस लिए हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। फिर हम बात करेंगे आगे, अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 ब्लॉक दे दिए गए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। भाई मित्रों की कंडीशन में एक हमारा मित्र और बढ़ गया,
अभी कमी थी, एक और बढ़ गए, तो यहाँ पर 3 टाइप के टेंशन हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये इनको रोकेगा, ये जो टेंशन है इनके लिए मोटिवेशन होगा, अब ये मोटिवेशन इनके लिए टेंशन प्रोवाइड करेगा, यानी ये टेंशन T2 हो जाएंगे और ये टेंशन T2 से आगे बढ़ेंगे। एक्सेलरेशन सब में सेम m2a, अरे रहने दो यार, इसको हम नाम दे देते हैं मास 3। तो FPD फॉर m1, तो m1 की बात करें तो यहाँ पर फोर्स भाई साहब और यहाँ टेंशन T1 भाई साहब, लेकिन फिर भी ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो टेंशन को हावी नहीं होने दे रहे, तो फोर्स में से टेंशन क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू m1a। क्वेश्चन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। FBD फॉर m2, m2 की बात करें तो ये बीच में फंसे हुए, T1 इधर वर्क कर रहा और T2 इधर कर रहा है, बीच वाला बहुत ज्यादा दर्द होता है बीच वाले के, तो यही समझ सकता है। बीच वालों का दर्द बीच वाले ही समझ सकते हैं, अभी ना ये तो इधर जा सकता है ना तो इधर, लेकिन फिर भी ये डोमिनेटिंग, ये भाई साहब कह रहे नहीं तुमको जो है हम साथ में लेकर चलेंगे, तो यानी ये भी क्या कर रहे हैं, m2a और से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब T1 माइनस T2 इफेक्टिव ये है ना बेटा, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2a, ठीक है। फॉर या FBD फॉर m3। अब हम लास्ट वाले की बात करते हैं, टेंशन फ्री है बंदा, तो यहाँ टेंशन T2 काम कर रहा है, ये भी आगे की तरफ बढ़ेगा भाई, कहता हम पीछे क्यों रहे, ठीक है। जैसे बच्चे दूसरे को देखकर मैथ्स अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए ये चल रहे हैं आगे की तरफ। तो T2 हमारे आ गए m3a, T1 T2 T3 सबकी वैल्यू पुट करो, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, इसको नाम देते हैं 1, इसको 2 एंड इसको 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get what, F is equal to m1 plus m2 plus m3 into E। यहाँ से अगर हमारे पास ये आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, T2 फाइंड कर सकते हैं, और T2 फाइंड करने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे T1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर T1 कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पर T1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो जो भी हमें रिक्वायरमेंट इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे बचे हुए फ्री बॉडी डायग्राम है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पुली के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।